हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरकारी कैफ़े ऑफिशियल के एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी टेक्नीशियन 2024 की वैकेंसी के लिए जो है नोटिफिकेशन, एक शॉर्ट नोटिस आप कह सकते हैं, वो आपका आउट हुआ था कल के डेट में। कुछ इस तरीके से आपका नोटिस था जिसमें कि आपका टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका 9000 के आसपास बताया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका मतलब मार्च अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन फरवरी के मंथ में यानी कि आ सकता है। इसका जो एग्जामिनेशन है वो आपको बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में किया जा सकता है, एंड जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो फरवरी 2025 में किया जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा गया फ्रेंड्स कि जो आपका ये वैकेंसी है 1 साल के अंदर पूरा भर लिया जाएगा। एंड नोट में यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसका जो नेक्स्ट साइकिल होगा उसके लिए भी जो है 2025 में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये कल आपका आउट हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में अब ये डाउट होगा कि सर मैं 12th पास हूँ, 10th पास हूँ, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, एंड अगर एलिजिबल हूँ भी तो इसमें एज लिमिट क्या मांगा गया है वो आप मुझे बताइए। तो इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड्स सारा चीज़, कि सबसे पहले बात करेंगे कि एज आपका जो है कब से काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी हम लोग बात करेंगे कि क्या 12th पास अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ITI तो है ही, लेकिन क्या 12th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें कितने एग्जामिनेशन होंगे फ्रेंड्स, पहले आपका 2 एग्जाम होता था, तो क्या इस बार कुछ चेंजेस होगा एग्जाम पैटर्न में, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो आपका एज होगा वो आपका कब से काउंट किया जाएगा। तो देखिए, एज आपका प्रीवियस वैकेंसी के अनुसार, मतलब प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एज होगा फ्रेंड्स इस बार 1/7/2024 से काउंट किया जा सकता है। यानी कि ये जो आपका क्रूशियल डेट रहने वाला है, यहीं से आपका एज का काउंटिंग किया जाएगा। इसमें जो दोस्तों बताया जा रहा है, मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है आपका 33 ईयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस डेट। मतलब 1/7/2024 तक कम से कम 18 साल होना चाहिए एंड मैक्स टू मैक्स 33 ईयर होना चाहिए। अगर आप दोस्तों इसके अलावा मतलब रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ये तो यूआर के लिए होगा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलता है अपर एज में, जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। SC/ST को यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, वहीं OBC को 3 साल का, एंड यहाँ पर SC/ST को यहाँ पर तो मैंने बता ही दिया। और उसके बाद अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो यूआर के लिए 10 साल का छूट मिलता है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 13 साल का छूट मिलेगा, और अगर आप SC/ST से आते हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको अपर एज में मिलता है। तो एज लिमिट का डाउट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए, यह कंफर्म नहीं है, जब तक आपका डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आता मैं आपको नहीं बता सकता कंफर्म, लेकिन चांसेस है कि यही आपका रहेगा। ठीक है, इसी डेट से आपका काउंट किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, प्रीवियस जो आपका मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगा गया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो चाहे तो आप ITI पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ITI पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12th अगर आपने PCM से किया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 12th वाले अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है कि 12th में उनका PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप BTech किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी 4 चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाया है, इसमें से अगर आपने किसी भी एक चीज़ को किया हुआ है तो आपको जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सेटिस्फाई करोगे, और आप जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन चारों में से कोई भी आपका होगा मतलब तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 12th विथ PCM है। आप काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछेंगे कि PCB वाले कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं कर सकते हैं, सिर्फ PCM वाले ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 चीज़ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन जो है किस तरीके से होगा, कितने एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका देखिए प्रीवियस के अकॉर्डिंग CBT 1 एंड CBT 2 है। ठीक है, 2 CBT एग्जामिनेशन होगा और एक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों CBT 1 एंड CBT 2। अब देखिए, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, और इस पर जो नोटिफिकेशन आती है तो उसमें कुछ बदलाव होगा तो मैं आगे आपको अपडेट करूँगा इसी चैनल के ऊपर। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसा कि बोला गया फरवरी में डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, सो अगर आता है उसमें कुछ भी बदलाव होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में अगर 2 CBT एग्जामिनेशन होगा तो उसका पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो CBT 1 में देखिए दोस्तों, जो आपका 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से, रीजनिंग से, जनरल साइंस से और करंट अफेयर्स से। तो यहाँ पर टोटल 4 सेक्शन को मिलाकर के 75 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता है कि हाँ इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन आएंगे, किसी भी सेक्शन से कितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑल ओवर टोटल मिला करके 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके लिए जो टोटल टाइमिंग मिलेगा फ्रेंड्स 60 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप, और पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हो तो इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर
0.3 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये तो CBT 1 हो गया। जो भी कैंडिडेट CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे वो CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। अब देखिए CBT 2 में 2 पेपर होते हैं आपके। पेपर 1 जो होता है, जो पार्ट 1 होता है, उसमें जो सेम आपका मतलब पैटर्न रहता है, लेकिन क्वेश्चन ऑफ यहाँ पर नंबर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन है। यहाँ पर स्टेज 1 में 75 क्वेश्चन है और जो स्टेज 2 का जो पार्ट ए है उसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है, चारों को मिला करके। इसके लिए 90 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद पार्ट बी भी है इसमें, जिसमें कि आपका रेलेवेंट ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब जो भी ट्रेड के लिए आप मतलब चुनोगे उस ट्रेड से रिलेटेड आपके मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए 60 मिनट का टाइमिंग आपको मिलेगा। तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका एग्ज़ाम होगा। 2 एग्जामिनेशन होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट्स के लिए, एंड पार्ट बी में आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे 60 मिनट के लिए। तो ये आपका जो है पैटर्न रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने जो भी आपको डाउट था कि क्या क्या चीज़ें होंगी, जैसे एज कब से काउंट होगा, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। और कितने एग्जामिनेशन होंगे ये भी मैंने आपको बता दिया। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन इसी मंथ में आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसके लिए वेट कीजिएगा, उसमें आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।